सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक वॉच कर ली, मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के बाद तुम्हें कभी किसी की कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी की मनी मैनेजमेंट या साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज एवरी सिंगल थिंग आई एम गोना एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। वो सिर्फ वीडियो एक बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक प्रो गाइड रहने वाला है। अगर तो तुम एक बिल्कुल ही बिगिनर ट्रेडर हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही। बट अगर तो तुम एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो जो कि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर है एंड उसकी ट्रेड लॉस में क्लोज हो रही है, ब्रो इसी के ऊपर तो ये वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें वो डीप डिटेल्स बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके बाद तुम्हारी एक्यूरेसी 40% से 80% तक शिफ्ट होने वाली है। चलो इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगर मैं एक बिगिनर को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, बिकॉज ये वीडियो कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसके लिए मैं बिल्कुल एक न्यू प्रोफाइल पे चले जाता हूँ। यहाँ पर जाकर तुम्हें सर्च कर लेना ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन कर लेनी है, प्रोडक्ट सुपर चार्ट। एंड ये वो व्यू है जो कि एक बिगिनर फर्स्ट टाइम देखता है। यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि साइड में लगे जितने भी ये पेयर्स हैं इनको डिलीट कर देना है। एंड अब जो तुम्हारा फर्स्ट काम होगा वो है तुम्हारा पेयर्स को ऐड करना। एंड पेयर्स को ऐड करने के लिए तुम्हें इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर तुम्हें ओनली लाइव मार्केट के पेयर्स को ही ऐड करना है। तुम सर्च कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई, कैट जेपीवाई या एयूडी जेपीवाई, इस टाइप के और पेयर जो कि ओनली लाइव मार्केट के हैं उनको ही तुमने सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। एंड तुम्हें ओनली एफ एक्स सी एम के ही चार्ट्स ऐड करने हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई भी और चार्ट ऐड नहीं करना ओआंडा forex.com, बिकॉज ये सेम नहीं रहते ब्रोकर के साथ। FXCM इज द वन इज द बेस्ट जो कि ट्रेडिंग व्यू और ब्रोकर की कैंडल को सेम रखता है, जिसके यूज करने के बाद तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा कैंडल के साथ। ओनली FXCM के सारे तुम लाइव मार्केट के पेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नो अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की सबसे पहली चीज के बारे में, जो कि तुम्हें नीचे एक वॉल्यूम का इंडिकेटर नजर आ रहा होगा। इसको तुम्हें कैसे यूज करना है? इसको तुम्हें ऐसे यूज करना है कि लेफ्ट साइड में आकर एक डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करके रिमूव वन इंडिकेटर करके इस इंडिकेटर को तुम्हें रिमूव कर देना है, बिकॉज हम इसको यूज ही नहीं करने वाले। अब तुम बोलोगे कि ये तो कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, हम आखिर इसको क्यों नहीं यूज कर रहे? हम इसको इसलिए नहीं यूज कर रहे बिकॉज इट्स जस्ट अ पीस ऑफ कंफ्यूजन। इसको यूज करने से जस्ट कंफ्यूजन ही पैदा होती है। एक बिगिनर ट्रेडर जब एक ए प्लस सेटअप देख लेता है, उसके ऊपर वो ट्रेड नहीं करता, बिकॉज उसका वॉल्यूम थोड़ा सा हाई रहता है जो कि ये इंडिकेटर तुम्हें बता रहा होता है। एंड इसी की वजह से वो एक क्वालिटी ट्रेड को मिस कर देता है। ऑल्सो बहुत सी ऐसी जगह पर होती है जहां पर ये वॉल्यूम चाहे कम भी दिखा रहा हो, बट वो ट्रेड रिजेक्शन नहीं देती, वो लॉस में ही चली जाती है। आखिर तुम्हें एक कैंडल का वॉल्यूम देखने के लिए इंडिकेटर की जरूरत पड़ ही क्यों रही है, जबकि तुम उसको अपनी आंखों से भी देख सकते हो, तुम उसको जज कर सकते हो कि क्या ये रिजेक्शन देगी कैंडल या नहीं देगी। एंड ऑफ कोर्स ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो के एंड तक, तुम्हारी कॉन्सेप्ट के ऊपर इतनी ग्रिप करवा दूंगा कि तुम जस्ट कैंडल को देख कर बता सको कि इसकी मूवमेंट क्या जा रही है, इसका वॉल्यूम कितना है, क्या ये रिजेक्शन देगी या नहीं देगी, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। ऑल्सो मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया कि इस वीडियो में मैं तुम्हें लास्ट में साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा मनी मैनेजमेंट के ऊपर। एंड मैं तुम्हें वो मनी मैनेजमेंट बताऊंगा जिसके साथ तुम अपने $100 के कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हो, या एक $50 के कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हो। वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब हमने पेयर्स ऐड कर लिए, वॉल्यूम के बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं असली द रियल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है प्राइस रेंज एंड ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक एंड प्राइस रेंज का वही रिश्ता है जो एक चाय का बिस्किट के साथ है या एक बिस्किट का चाय के साथ है। खैर जो भी हो, उनका रिश्ता अपनी जगह पे। हम बात करते हैं कि इन दोनों को तुम्हें साथ में यूज करना है। एक्चुअली प्राइस रेंज अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है एंड ऑर्डर ब्लॉक अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है। तुम इनके ऊपर सोलो भी ट्रेड कर सकते हो, बट मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ आखिर क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक और क्वालिटी प्राइस रेंज क्या रहते हैं जिनके ऊपर तुम सोलो भी ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज तुम्हें वो दोनों के साथ ही ट्रेड करनी है ताकि तुम्हारी एक्यूरेसी तगड़ी वाली आए। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस रेंज की। प्राइस रेंज तुम्हें किस तरह से लगाना है? तुम्हें इस तरह से प्राइस रेंज लगाना है। सबसे पहले तुम्हें लेफ्ट साइड में आना है एंड जहां पर आकर तुम्हें प्राइस रेंज सेलेक्ट करके वीक टू वीक ही लगाना है प्राइस रेंज। एंड इसकी वीक से हम सेलेक्ट करके इसके हायर के ऊपर प्लेस कर देंगे। एंड अब इसको मार्केट के लास्ट लोअर के ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से।
एंड तुम देख सकते हो जैसे ही हमने यहाँ पर लगाया, मार्केट यहाँ से उठ कर आई, इसको यहाँ पर टच हुई, उसने अपनी बॉडी इसके अंदर क्लोज की उसके प्राइस रेंज के लेवल पे, एंड नेक्स्ट कैंडल पे हम रिजेक्शन देख सकते हैं। और गाइस यही है प्राइस रेंज, विक टू विक इसको यूज़ कर लो। और अगर इस जगह के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी लगा होता, सो यस ये क्वालिटी 95% एक्यूरेसी की ये ट्रेड होती है, इसके ऊपर तुम अच्छे कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर इसी कैंडल के ऊपर तुम क्यों इतनी तगड़ी ट्रेड कर सकते हो। खैर ये हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में, बिकॉज यहाँ पर एक और ए प्लस से भी ए प्लस सेटअप लग रहा है। चलो अभी हम प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं, तो तुम छोटे लेवल का भी प्राइस रेंज यूज़ कर सकते हो, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तुम विक टू विक सेलेक्ट करोगे मार्केट से लोअर से उसके हायर तक, एंड जहाँ पर मार्केट लास्ट में गिरी थी वहाँ पर तुम इसको लगा दोगे। एंड तुम देख सकते हो जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आई, मार्केट ने रिजेक्शन देकर एक रेड कैंडल फॉर्म कर दी। एंड गाइस यही होता है प्राइस रेंज, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली है नहीं चीज़। एंड मैं तुम्हें एक और प्राइस रेंज भी लगा कर दिखा सकता हूँ, जो कि इस लेवल के ऊपर लग रहा है, मार्केट के हायर से लोअर तक सेलेक्ट किया, एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में है, तो हम ग्रीन वाले कैंडल के ऊपर इसको लगा देंगे, क्योंकि वही इसका हायर होगा। एंड इसकी विक पे लगाते साथ ही तुम देख सकते हो जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी, तो नेक्स्ट कैंडल रेड में फॉर्म होकर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देकर वापस चली गई। एंड यहाँ पर एक और भी मुझे प्राइस रेंज का लेवल नज़र आ रहा है, लेट्स सी क्या ये लगता है। यहाँ पर मार्केट के हायर से हम सेलेक्ट करते हैं इसको लोअर तक, एंड लोअर तक सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हायर के ऊपर हम इसको प्लेस कर देते हैं। एंड गाइस एक बिल्कुल ही प्रॉपर प्राइस रेंज है, यहाँ पर बिल्कुल मार्केट आई, मार्केट ने विक टच की लेवल को, रिजेक्शन शो की, एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई। एंड गाइस तुम एक दफ़ा सोचो अगर तुम इसको यूज़ करो ऑटो ब्लॉक के साथ, तो तुम्हारी क्या ही तगड़ी वाली एक्यूरेसी रहने वाली है इसके ऊपर। एंड मैंने तुम्हें प्राइस रेंज तो एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज इसके अंदर ऑटो ब्लॉक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सो सारा टाइम हम इसके ऊपर तो वेस्ट नहीं करेंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करने के लिए तुम्हें इंडिकेटर पे आना है, एंड यहाँ पर तुम्हें टाइप कर लेना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि तुम्हें स्मार्ट मनी बना कर देगा। एंड गाइज बिलीव मी यू आर द लकी वंस अगर तुम वीडियो देख पा रहे हो, बिकॉज एक टाइम था जब मेरे इतने सारे डाउट थे, मैं चाहता था काश ये कोई मेरे डाउट क्लियर कर दे, बट देर इज़ नो वन। जो मेरा मेंटोर था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा फेमस था कि मैं उसको अगर मैसेज कर भी लेता तो मुझे रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं मिलता। बट यू आर द लकी वन जिनको ये छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर हो पा रहे हैं, जबकि मेरे सारे डाउट्स सेल्फ ट्रेड करके लॉस कर करके क्लियर हुए थे। सो अगर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हारा प्यार नहीं दिखा ना, सो देख लेना फिर। चलो अब कॉन्सेप्ट की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी बाय लक्स एल्गोरिथम में सेलेक्ट करना है। एंड फॉर दो जो ये कहते हैं कि ये पेड रहता है, सो ये पेड नहीं होता। एक्चुअल में तुम्हारे 2-3 इंडिकेटर ऑलरेडी लगे होते हैं, तुम जैसे उनको रिमूव करोगे एंड दोबारा इसको लगाओगे तो ये लग जाएगा विदाउट एनी इश्यू। सो अब हम इसको क्लिक करके यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। अब तुम्हें इसकी भी सेटिंग करनी है इसको यूज़ करने से पहले। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर इसकी सेटिंग में आ जाना है, एंड यहाँ पर तुम्हें इन ऑप्शंस को ऑफ कर देना है। शो इक्वल हाई लो, ऑटो थ्रेशोल्ड, इनपुट इन स्टेटस, इन सबको ऑफ करने के बाद तुम्हें इसको भी ऑफ कर देना है। जस्ट एक ही तुम्हें ओके करके रखना है, वो है तुम्हारा इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स 5। जस्ट इसको सेलेक्ट करके रखो। एंड चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट को तुम्हें कैसे देखनी है इसके अंदर हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक एंड लो क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स। हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स वो वाले रहते हैं जिनके ऊपर तुम विदाउट प्राइस रेंज भी अगर ट्रेड करो तो वहां से तुम्हारी रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं 80 to 85%। एंड लो क्वालिटी वो होते हैं जिनके ऊपर तुम प्राइस रेंज भी यूज़ कर लेते हो बट स्टिल वो रिजेक्शन नहीं देते। सो हम क्या मैं तुम्हें बताने लगा हूँ ओनली क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में जिनके ऊपर ट्रेड करोगे एंड तुम्हारी वो तगड़ी वाली एक्यूरेसी आएगी ना इनके ऊपर। उससे पहले तुम ज़रा एक बार नीचे देखो, तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना प्यारा कॉन्सेप्ट वर्क किया है इस जगह के ऊपर। एंड अब हम बात करते हैं क्या ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक था। सो सबसे पहले तुम्हें क्या चीज़ देखनी है, अब यहाँ से चाहे तुम इनको राइट करो कहीं पे या इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी करो, बट ट्रेड करते समय इस चीज़ को अपने सामने लिख कर लगाओ ताकि तुम इसको पर के ट्रेड करो, तुम्हारी एक्यूरेसी पहले से 90% तक ज़्यादा इंक्रीज रहे। सो इसको तुम लिख सकते हो साइड में, जो मैं बातें तुम्हें अभी बताने लगा हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो एक कैंडल, जिस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया था उसकी नेक्स्ट कैंडल देखो, उसके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में
एंड उसकी नेक्स्ट कैंडल इंडिकेटर से बाहर है, उसकी बॉडी इंडिकेटर से बाहर है। सो ये एक ए प्लस सेटअप हो सकता है। बट अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन के अंदर होती, सो यस हम इसको कह सकते थे कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है। बाय द वे ये भी एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक ही है। दैट्स द रीज़न कि मार्केट जैसे इस लेवल पर आई तो हमें रिजेक्शन देखने को मिली। बट क्या ये ऊपर वाला क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है? सो बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और ऐसा इसलिए कि एक रेड कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, इसकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के अंदर है और उसकी नेक्स्ट कैंडल रेड के अंदर है। तुम देख सकते हो एक्चुअल में इंडिकेटर जो ये शो करता है ये होते हैं लिक्विडिटी एरियाज, जहाँ पर मार्केट के ऑर्डर्स भरे रहते हैं, जहाँ पर मार्केट आती है ऑर्डर फिल करती है एंड अगेन वापस चली जाती है रिजेक्शन देकर। बट इस पॉइंट के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर बहुत तगड़े वाले ऑर्डर्स पर रखे हैं, जबकि ऊपर वाला लेवल इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर मार्केट आए तो 90% चांसेस है कि वो यहाँ से रिजेक्शन देगी। बट ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। सो इन लेवल्स के ऊपर तुम्हें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। और आखिर ये क्यों एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है? बिकॉज इसकी नेक्स्ट कैंडल रेड के अंदर नहीं है। और रेड का फर्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि एक कैंडल जिसने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया उसके नेक्स्ट कैंडल इन ऑर्डर ब्लॉक से बाहर हो और वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसके फ्लो के साथ ही जा रही हो। जैसे रेड कैंडल है तो इसकी नेक्स्ट कैंडल भी रेड के अंदर होनी चाहिए थी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक से बाहर होनी चाहिए थी। देन हम इसको कह सकते हैं कि ये एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है। सो गाइज इसके ऊपर ज़्यादा मैं ठीक से एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा, सो मैं अपना पर्सनल वाला ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो ये है मेरा पर्सनल वाला ट्रेडिंग व्यू जिसके ऊपर सब चीज़ें सेम है, सारी सेटिंग सेम है। बट जहाँ पर मैंने थोड़े से कलर्स वगैरह चेंज करके इसको अपने हिसाब से यूज़र फ्रेंडली बना रखे हैं। साइड में तुम देख सकते हो मैंने पेयर्स भी काफ़ी सीक्वेंस के साथ ऐड कर रखे हैं, तुम भी इस तरह से कर सकते हो। नाउ अब कॉन्सेप्ट के ऊपर हम वापस आते हैं कि ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है जो तुम्हें अभी सामने नज़र आ रहा है। सो हाँ ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है। ग्रीन कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, नेक्स्ट कैंडल रेड के अंदर है, सेलिंग के अंदर है और ऑर्डर ब्लॉक से बाहर है। सो मार्केट जैसे यहाँ पर आएगी या टच एंड रिजेक्शन देगी। हम किसी और पेयर के ऊपर भी देख लेते हैं। सो गाइज देखते हैं क्या ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जाते हैं इसके ऊपर विक के ऊपर जहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक बना था। अब इस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को फॉर्म किया एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल ये रेड के अंदर है जो कि हमारा सेटअप टोटली फेल कर दे रही है। इसकी नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन में होना चाहिए था और ऑर्डर ब्लॉक से बाहर होना चाहिए था। देन मार्केट जैसे इस लेवल पर आती विक टच करते साथ ही रिजेक्शन देती। बट ये एक बिल्कुल ही फेल ऑर्डर ब्लॉक है। इन टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक वो रहते हैं जिनके ऊपर तुम ट्रेड करके लॉस कर देते हो। सो इनके ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। एंड तुम देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन तक नहीं दी, मार्केट अंदर तक घुस आ रही है एंड पता नहीं कौन से लेवल से रिजेक्शन दे रही है। बट हम अब बात करते हैं कि क्या इसके ऊपर वाला यहाँ से तो मार्केट आई नहीं, बट क्या ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक था जिसके ऊपर अभी मेरे कर्सर माउस कर्सर तुम देख सकते हो। सो हाँ ये कुछ हद तक एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक हम कह सकते हैं। एक ग्रीन कैंडल जिसने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल ने सेलिंग तो शो करवाई है बट वो उससे बाहर नहीं गई। लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी बाइंग भी नहीं आई, उससे नेक्स्ट कैंडल भी रेड में है एंड उससे नेक्स्ट कैंडल भी रेड में है, जो कि ये शो करता है कि ये नॉर्मल क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तुम प्राइस रेंज के साथ यहाँ पर ट्रेड करो तो हाँ ये एक डब्ल्यू में कैंडल क्लोज हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, एक हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जैसे इस लेवल पर आएगी मार्केट रिजेक्शन लाजमी से देगी, जो कि मार्केट यहाँ तक आई नहीं है। सो चलो अब मैंने तुम्हें ये तो समझा दिया कि क्वालिटी एंड लो क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स क्या रहते हैं। एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल रेड में है और ऑर्डर ब्लॉक से बाहर है। एंड गाइस इन सेटअप्स के ऊपर अगर तुम ट्रेड करो विदाउट प्राइस रेंज भी तब भी तुम्हारी ट्रेड डब्ल्यू में क्लोज होंगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मुझे शो करना, तुम मुझे इंस्टा के ऊपर डीएम में पिक करके दिखा सकते हो अगर इस तरह की ट्रेड्स तुम्हें फेल में नजर आ रही हैं। इफ मार्केट बैक टेस्ट करने के बाद भी सही चल रही है तो तुम मुझे ये सेंड करके दिखा सकते हो। अगर मेरा जो मैंने तुम्हें अब क्रिएट वाला इस टाइम पे डीप डिटेल्स बता रहा हूँ अगर ये फेल रहती हैं तो। सो चलो अभी हम कोई और पेयर खोल कर देख लेते हैं। सो इसके ऊपर देखते हैं क्या ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला।
सो बिल्कुल भी नहीं, ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। एक ग्रीन कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल देखो वहीं पर ही बन रखी है, सेलिंग में बनी, बट ये ऑर्डर ब्लॉक से बाहर तक नहीं गई। एंड तुम देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक कितना प्यारा फेल हो रखा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आ रही है, मार्केट ने रिजेक्शन तक नहीं दी एंड अंदर घुसते जा रही है। ऑन दी अदर हैंड हम इसको कह सकते हैं कि ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। एंड सर ये नीचे बन रखा है, क्या ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक था? सो बिल्कुल भी नहीं, ये क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। तुम जैसा कि देख सकते हो एक रेड कैंडल ने फॉर्म किया एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल ने बाइंग तो शो करवा रखी है, बट द थिंग इज के वो ऑर्डर ब्लॉक से बाहर तक नहीं गई। मीन्स कि ये एक लो लिक्विडिटी एरिया, यहाँ पर एक्चुअल में लिक्विडिटी परी ही नहीं हुई। खैर अब मैं तुम्हारे लिए वो लेवल ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ओके सो गाइस ये एक बिल्कुल लाइव सेटअप है जो कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अभी 3 सेकंड में ये ट्रेड क्लोज होगी एंड मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन शो करवाएगी बिकॉज ये एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं 1 मिनट तक बोलता रहूंगा ताकि गाइस सीरियसली मैं कोई रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर नहीं कर रहा, मैं साथ साथ वॉइस ओवर कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। एंड मैं इसके ऊपर लाजमी ट्रेड करता, बस इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं रात के, 2 बज रहे हैं रात के। इस टाइम पे पेयर्स में परसेंटेज नहीं आ रही, लेकिन मैं इसके ऊपर लाजमी से ट्रेड करता इस प्राइस इसके ऊपर। एंड आई थिंक यहाँ पर एक प्राइस रेंज का भी लेवल है, अगर मैं यहाँ पर लगा कर देखूँ तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं एंड इसको लोअर के ऊपर प्लेस करते हैं। सो यस ये है तो सही प्राइस रेंज का लेवल, बट हम इसको कह नहीं सकते कि ये बहुत प्रॉपर प्राइस रेंज का। बट ये जैसा कि मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया है, पूरे मैंने तुम्हें वीडियो में एक्सप्लेन किया कि क्या ये हमारा सेटअप था। एक रेड कैंडल ने फॉर्म किया एंड इसके नेक्स्ट कैंडल सेलिंग के अंदर है एंड सेलिंग के अंदर होने के बाद ये बॉडी से ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी से बाहर है। सो यस गाइस डब्ल्यू डब्ल्यू इन दी चैट। खैर मैं अभी बोल तो नहीं सकता, लाइव ट्रेड तो नहीं करवा रहा, बट मैं तुम्हें इतना तैयार करना चाहता हूँ कि तुम विदाउट सिग्नल, विदाउट किसी भी तरह के सिग्नल और अपने अब मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे अपना वक्त भी याद आ रहा है जब मैं सिग्नल्स पे ट्रेड किया करता था एंड वो मेरा ऐसा तगड़ा वाला लॉस करवाते थे ना। मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूँ कि तुम सेल्फ ट्रेड करके प्रॉफिट बना पाओ, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी ओल्ड सब चीज़ें एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट के बारे में। वैसे आई होप अब तुम्हें लाइव ट्रेड देखकर तो समझ आ ही गई होगी। एंड बिल्कुल ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक भी क्या क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक था, यस ये था, क्योंकि एक रेड कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, इसकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के अंदर गई, बॉडी से बाहर है एंड जैसे ही मार्केट इस लेवल पर दोबारा आई, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन शो की। एंड गाइज इस चीज़ को तुम लिखो, अपने नोट्स बनाओ साइड पे, कुछ भी करो, बट दोबारा से तुम्हें तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए। ओके अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में, बिकॉज आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट के बारे में, प्राइस रेंज के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ गाइस कि मैं कौन सी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करता हूँ एंड किस मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, तुम्हें अपने दिमाग से यह बात निकाल देनी है जब तुम्हारे पास $100 का कैपिटल हो कि वो तुम्हारा है। अब मेरे कहने का मीन्स कुछ इस तरह से है कि तुम्हारे पास $100 हैं, तुम उनको ऑलरेडी लॉस कर दो अपने दिमाग में, तुम समझो कि इनको मैं ऑलरेडी लॉस कर चुका हूँ। उसके बाद तुम्हें ट्रेड करनी है मार्केट में। एंड जब तुम उन पैसों पे ट्रेड करोगे ना ब्रो, वो सीरियसली तुम्हारे उसके ऊपर लॉस होगा ही नहीं, बिकॉज तुम उनको पहले से लॉस कर चुके अपने दिमाग में। तुम जो सी भी ट्रेड तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तुम उसको ग्रैब करोगे, नहीं कि ये सोचोगे कि यहाँ पर ये कंफर्मेशन भी लग रही है, ये भी लग रही है, ये भी लग रही है, क्या मैं यहाँ पर ट्रेड करूँ, क्या मैं यहाँ पर ना करूँ। ऑन दी अदर हैंड तुम वहाँ पर ट्रेड कर जाओगे। एंड एक मैं तुम्हें पॉइंट बताने लगा हूँ, तुम्हें $100 डिपॉजिट नहीं करने अपने ब्रोकर में, तुम्हें ओनली $20 डिपॉजिट करने हैं अपने ब्रोकर में। एंड डिपॉजिट करने के बाद तुम्हें उनके ऊपर ट्रेड करनी है। $80 का तुम्हारे पास बैक कैपिटल पड़ा होना चाहिए लाजमी। देन जो तुम्हारी तगड़ी वाली आएगी ना साइकोलॉजी, एंड तुम्हारा ब्रेन भी फ्रेश रहेगा कि चलो $80 तो पर रखे हैं ना, मैं इसके ऊपर अच्छा सा रिस्क कर सकता हूँ। अब उसके ऊपर तुम्हें डेली के $8 to $10 गेन करने हैं, बट तुम्हें ऐसे ही नहीं गेन करने के मैंने बोल दिया कि $8 to $10 गेन करने हैं तो तुम करने बैठ जाओ। तुम्हें वीक में 2 से 3 ट्रेड ही करनी है, जस्ट 3 ट्रेड्स करनी है, जस्ट आई मीन कि तुम्हें 2 से 3 या 4 दिन ट्रेड करनी है। ओनली तब जब मार्केट ठीक चल रही होगी तुम्हें 1 घंटा मिनिमम भी मार्केट को बैक टेस्ट करना है, चेक करना है कि क्या कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, उसके बाद तुम्हें ट्रेड करनी है। एंड अगर तुमने मार्केट को देखकर डिसाइड किया कि हाँ मैं इसके ऊपर, अच्छा गाइस एक पॉइंट मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन करने लगा हूँ इससे कि फिक्स टीपी और एसएल इज जस्ट अ पीस ऑफ शिट,
ये जस्ट एक झूठ है। जितने भी तुम्हें इन्फ्लुएंसर या बड़े यूट्यूबर ये बोलते हैं ना कि अपना फिक्स टीपी रखो, अपना फिक्स एसएल रखो, टीपी हिट होने के बाद उठ जाओ, एसएल हिट होने के बाद उठ जाओ, सो गाइस तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तुम अपना टीपी और एसएल मार्केट की कंडीशन देखकर डिसाइड करते हो, ना कि फिक्स तुमने दीवार पर चिपकाया रहता है कि मैं इसी के ऊपर ही, जब मेरे यहाँ पर $10 का प्रॉफिट नजर आएगा देन मैं मार्केट को छोड़ दूंगा, या यहाँ पर मेरा लॉस नजर आएगा $10 का मैं तब भी छोड़ूंगा। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लिखो इन पॉइंट्स को कहीं पे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मार्केट को बैक टेस्ट करना है एंड देखना कि क्या मैं इससे 8, 10 या $12 निकाल सकता हूँ $20 के कैपिटल के ऊपर, जबकि मेरे पास $80 का सेव कैपिटल पीछे भी पर रखा है। देन तुमने सोच लिया कि हाँ मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुमने $15 दिमाग में सोचे कि हाँ मैं इनको निकाल सकता हूँ एंड तुम उसके ऊपर $12 तक गेन कर चुके हो, अब तुम उसके ऊपर क्या करोगे, तुम वहां पर छोड़ दोगे मार्केट को, तुम वहां पर ट्रेड नहीं करोगे। बिकॉज अगर तुम वहां पर ट्रेड करोगे भी ना, तुम्हारी साइकोलॉजी, अब मैं वो वर्ड्स बोल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी एंड तुम पूरा अकाउंट ही वॉश कर दोगे। इसी तरह ही सेम तुम्हें अपने लॉस के साथ भी करना है। एंड लॉस के साथ तुम क्या, मैंने अब बोला कि तुम्हारा $10 अगर तुम ऐसा रखते हो तो तुम्हें फिक्स नहीं है कि तुम्हारा $10 ही लॉस होगा देन तुमने मार्केट को लीव करना है। नहीं, तुमने एक A+ सेटअप के ऊपर एक क्वालिटी ट्रेड ली, जैसा मैंने तुम्हें बताया। अगर वो ट्रेड तुम्हारी लॉस चली जाती है, सो तुम्हें वहां पर ट्रेड नहीं करनी। जितने भी, अगर तुम्हें किसी ने बोल रखा है कि 3 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस हो या 4 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस हो, सो तुम्हें स्टॉप कर देना। तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हारी अगर पहली A+ सेटअप की ट्रेड लॉस हो चुकी है तो क्या गारंटी है कि तुम्हारी नेक्स्ट ट्रेड विन हो जाएगी। तुम्हें पहली ट्रेड कर लो एंड बहुत ज्यादा अगर तुम्हारा कीड़ा जाग रहा है ना ट्रेड करने का, सो तुम मैक्सिमम 2 ट्रेड्स करो। देखो क्या मेरा A+ सेटअप, मेरी क्वालिटी ट्रेड, मेरी प्राइस एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड वर्क की है। अगर तो कर गई तो तुम और ट्रेड करो, अगर नहीं की तो उसके आगे तुम्हें ट्रेड नहीं करनी है। सिंपली जाओ, पीसी बंद करो, लैपटॉप बंद करो, अपना एंजॉय करो। कल आकर दोबारा देखना, बैक टेस्ट करना, अगर मार्केट वर्क कर रही हो देन तुम्हें ट्रेड करनी है एंड मार्केट से प्रॉफिट निकालना है। एंड गाइस यही था सारा सीक्रेट एंड डीप डिटेल्स जो कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। एंड गाइस बिलीव में, ये चीज़ें अगर मुझे किसी ने पहले बताई होती तो मैं बहुत टाइम पहले से प्रॉफिटेबल हो चुका होता। बट ये सारी चीज़ें मैंने सीखी लॉस कर करके। $100 टोटल डिपॉजिट किया हुआ है मैंने ब्रोकर में एंड मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसके ऊपर। साइकोलॉजी ख़राब हो रही है, 30 40 की एक एक ट्रेड लगा रहा हूँ मैं वहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं करना। तुम्हें $100 कैपिटल पर है, $10 20 डिपॉजिट करो, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ट्रेड करो। गैस तुम मेरे देख सकते हो इंस्टा के ऊपर, मैं स्टोरी के ऊपर अकाउंट ग्रो करता हूँ अपने, उनके अंदर टाइम लगता है, 2 2 वीक 3 3 वीक लग जाते हैं मुझे कभी कभी $200 $100 गेन करने के लिए। बट क्या है, एट द एंड ऑफ द मंथ तुम अगर अपना सेशन डब्ल्यू के अंदर प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर रहे हो, एट द एंड तुम्हें गवर्नमेंट, मैं ये सब बोल नहीं सकता, यूट्यूब वीडियो है, अगर तुम उन सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हो, सो आखिर तुम्हें क्या इश्यू है। तुम्हें एक दिन के लॉस से 2 दिन के लॉस से क्या ही फर्क पड़ सकता है। तुम थोड़ा वेट करो, तुम्हें एट द एंड ऑफ द मंथ तुम एक अभी जाओ, एक चार्ट बनाओ एंड उसके ऊपर तुम डेली का प्रॉफिट और एसएल अपना लिखोगे जितना तुमने लॉस या प्रॉफिट किया हो। एंड देन आफ्टर 30 डेज पहले तरीके को तुम काउंट करोगे कि क्या मैं प्रॉफिट में हूँ या मैं लॉस में हूँ, एंड तुम अपना मंथ प्रॉफिट में क्लोज करोगे। एंड इस चीज की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें मंथली देखना है, तुम्हें डेली का अपना नहीं देखना। तुम अगर एक दिन तुम्हारा लॉस रह रहा है, तुम्हारी साइकोलॉजी खराब हो रही है, तुम उसके ऊपर ट्रेड करते जा रहे हो, बिकॉज मुझे डीएम्स आते हैं एंड मैं सबकी कैलकुलेशन करके ये वीडियो बना रहा हूँ। जिनकी 90% लोगों का इशू रहता है, उनका ये रहता है उनसे कंट्रोल नहीं होता। सो तुम्हें 30 डेज का सेटअप देखना है, ना कि 1 डे या बल्कि 1 वीक का भी नहीं। तुम्हें ओनली 1 मंथ का ही सेटअप देखना है, जिसके ऊपर तुम ट्रेड करोगे, प्रॉफिट बनाओगे, लॉस करोगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ तुम देखोगे कि जो तुम बिजनेस कर रहे हो ट्रेडिंग का, इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एक मंथ में अगर तुम $10 गेन करोगे, नेक्स्ट में 100 करोगे एंड उससे नेक्स्ट मंथ वो 1000 के अंदर बात चली जाएगी। एंड बिजनेस इसी तरह से वर्क करता है। ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह लेकर चलो, देन ही तुम प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एंड गाइस बिलीव में, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लिक्विडिटी एरियाज, प्राइस रेंज के कुछ सीक्रेट्स, मनी मैनेजमेंट के एक्स्ट्रा वो डीप सीक्रेट्स। बट एक्चुअल में वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो रही है कि मैं तुम्हें भी बोर नहीं कर सकता। एंड अभी जो मैंने तुम्हें चीजें एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट के बारे में, अभी वीडियो को क्लोज कर देना वीडियो के एंड होने के बाद, एंड जाकर ये सब चीजें टेस्ट करो, या तुम अभी टेस्ट कर सकते हो जाकर वीडियो देखते हुए भी। एंड देन मुझे डीएम में बताओ कि क्या ये तुम्हारी एक्यूरेसी को वाकई में इन्होंने इंप्रूव किया है। क्योंकि मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, अगर तुम्हारी एक्यूरेसी पहले 40% आ रही थी ना, तो इन चीजों को अप्लाई करने के बाद तुम्हें प्राइस रेंज भी साथ में अप्लाई करना है एंड इसके बाद
बाद तुम्हारी एक्यूरेसी 70% तक तो मस्त चली ही जाएगी। एंड जो मैं नेक्स्ट में लिक्विडिटी एरिया एंड प्राइस रेंज के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ ना, उसके बाद तो ब्रो तुम प्रॉफिटेबल होकर ही छोड़ोगे, तुम सेल्फ ट्रेड करोगे, तुम किसी के सिग्नल्स के ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। एंड अब वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, सो इसको जल्दी से क्लोज करते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत तगड़ी वाली तुम्हें नॉलेज देने वाला हूँ, सो जस्ट वेट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड कमेंट सेक्शन में तुम्हारा अच्छा सा एक कमेंट होना चाहिए।